शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिअर्धनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके एकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय और 27वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 27वां अध्याय सुनते हैं, उसके बाद में हम गंगा की महिमा का वर्णन सुनेंगे। ईश्वर करे आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले हम माघ मास का 27वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में गंगा जल की महिमा और प्रेत के उद्धार का वर्णन सुनेंगे। प्रेत बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दी। गंगा जी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षसत्व से मुक्त हो गया। इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े कूदान लिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझे भूखे और प्यासे को विंध्याचल पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं। यह सब कथा मैंने तुमको पहले ही सुना दी। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जलदान देकर कंठ में आए हुए मेरे प्राणों को संतुष्ट कर दीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा करते हैं। देवदूती जी ने कहा कि ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में विचार करने लगा। संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म व मरण से, अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे होती। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है, वे ही धन्य है। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गो, धान्य, ग्रह, हाथी, घोड़ा, ग्राम, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, शैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान देता है वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कार्पटिक की ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला कि हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप अवश्य सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार, मुझे जल दान कर दीजिए। इस प्राण दान से अब विलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा और बोला कि हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से यह गंगा जल लेकर आया था, जो बीच में ही तुमने मुझसे मांग लिया। तब यह विचार करके कि प्राणियों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, अतः तुम्हें यह जल देकर तथा तुम्हारी प्राण रक्षा करके मैं अपने माता पिता के लिए फिर से प्रयाग में जाकर गंगा जल लेकर आऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों को चाहिए कि वे तन, मन और धन से दूसरों की सेवा और उपकार करें। उपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के तुल्य है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लोमेश ऋषि ने कहा कि ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसकी प्राण रक्षा के निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा कि अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया।
मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पी लेता है वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल में तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो जाओ, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया। लोमेश ऋषि आगे बोले कि ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पति को आशीर्वाद देकर देव विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया और वह पथिक भी संगम के जल की महिमा को गाता हुआ पुनः गंगा जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ मुनि आगे बोले कि हे राजा दिलीप, इस प्रकार गंगा का महात्म्य सुनकर तथा मुनि को नमस्कार करके वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा होकर भक्ति पूर्वक सब द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति करी, स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा ढला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को चला गया। हे द्विश्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य यश कीर्ति ज्ञान मोक्ष को देने वाला तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच और पिशाची तुरंत शाप मुक्त होकर अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त कर लेंगे। वशिष्ठ मुनि आगे बोले कि इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख कमल से अमृत में मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए इस अध्याय में हम गंगा जी की महिमा का वर्णन सुनेंगे। सूर्य वंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भागीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ हिमवान को गए। ब्राह्मण की शाप अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता था, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा ज्ञान क्रिया रूप, तीन शक्तियों वाला, दयामयी, आनंद मृत रूपा, शुद्ध धर्म रूपिणी है। जगतदाती परब्रह्म रूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया हो, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली हो, संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया हो, ऐसा माना जाता है। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले, विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी और कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है और भगवान गोविंद में भक्ति करता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न हो जाती है। अज्ञान, राग, लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा गर्भ से मेरा तेजस्वी रूप अग्नि है। जैसे व्रज का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते, पीते, जागते, बात करते समय भी सदा गंगा का स्मरण करता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को मनवांछित इच्छाएं प्रदान कर देते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को धो डालती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह निसंदेह ही गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले, अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं।
जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का, पाखंड और कुटिलता और छल और कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा, कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है। उसी प्रकार तीर्थों में गंगा तीर्थ उत्तम है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र, पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य संचित पापों का नाश कर देता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं तो उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो उनको भी तृप्ति मिल जाती है। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य कुल में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुशा का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कने, लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्य देव को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य फल देता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण, रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा यमुना का स्नान असंख्य पुण्यदायक हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र दशमी तिथि को स्त्री या पुरुष भक्तिभाव से गंगा जी के तट पर रात्रि जागरण करें तो 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप, दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बना करके गंगा जी में प्रवाहित करे। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, तप, होम इसी मंत्र से करने योग्य फल देते हैं। इस प्रकार मंत्रोच्चार के साथ धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता पितर गंगा जी में सदा वर्तमान में रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में, गुरु, ससुर, भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली, चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र द्वारा या जीव के द्वारा मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रय, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले, गो हत्यारे हों, अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण कर दें तो उन्हें भी स्वर्ग का सुख मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं, वे मेरे ही लोक में अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। स्कंद मुनि कहते हैं कि देवा आदिदेव भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिसमें देव नदी गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक, गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो, दूसरे किसी के सामने कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वह परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वह उपाय है भगवती गंगा का सहस्त्र नाम स्रोत। यह संपूर्ण उत्तम स्रोतों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधक को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक इसका जाप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं भी पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों से गंगा के सहस्त्र नाम का स्रोत का पाठ करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आज हम
माँ गंगा के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनेंगे। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में दशमी तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ जी ने ऐसा क्या किया जो गंगा जी यहाँ धरती पर अवतरित हुई? आप हमें पूरी कथा विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थी। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र जिसका नाम असमंजस था, वह बड़े होने पर दुराचारी, जुआरी, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा सगर ने केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राजा ने अंशुमान रखा। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाता, वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि यज्ञ के घोड़े को वे रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से युद्ध करने में असमर्थ थे। इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा। राजा इंद्र सोचने लगे कि यह राजा सगर मुझसे मेरा राज्य न छीन ले। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने आताल, पाताल, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, कैलाश लोक जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन उन्हें यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया। अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास ले जाने लगे। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मारने पीटने लगे तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब यह दुखी समाचार राजा सगर को पता चला तो वे कपिल मुनि के आश्रम में आकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब गंगा जी धरती पर आएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते ही वे स्वर्ग लोक सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया और राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को दिया और अंशुमान कठोर तपस्या करने लगा, लेकिन अंशुमान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया।
तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जन त्याग कर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। तब कई बरस तक कठोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। उसके बाद भागीरथ ने कई वर्षों तक महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। भागीरथ की घोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब महादेव जी ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमाचल स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लेकर आए, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया तो उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उनका नाम जगतीतल में पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई सबका उद्धार करती गई। इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। माँ गंगा के 13 नाम इस प्रकार हैं: कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्र दवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वधरणी लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती और त्रिलोक्य वासिनी। इन 13 नामों का जो भी व्यक्ति सुबह और शाम स्तुति करेगा उसका वास भागीरथी गंगा के तट पर ही माना जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करता है उसे घर में ही गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करके गंगा को प्रणाम करेगा वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करेंगे वे कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य अंत समय में गंगा के इन 13 नामों को जल से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर छिड़क लेंगे वे गंगा स्नान का फल पालेंगे। उस मनुष्य को मरते समय यमराज का भय नहीं सताता, उसे यम मार्ग की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी। वह मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्ग का वासी होगा। जो इस महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा वह परम सिद्धियों को प्राप्त होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग सुख ही पाएगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, गंगा के महात्म्य को कौन कहने में समर्थ है? यदि आकाश के असंख्य तारे के समान मुख वाला यदि कोई हो तो वह गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा कोई भी समर्थ नहीं है। इस तरह आज हमने माघ मास का यह महात्म्य सुना। इसमें हमने गंगा जी की महिमा का वर्णन सुना और गंगा जी की एक पौराणिक कथा को सुना। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।